अन्न में एकादशी के दिन पाप बैठ जाते हैं आकर के। 10 बजे तक 11 बजे तक एकादशी के दिन रात्रि जागरण, भगवान श्री नारायण का कीर्तन, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि नंद बाबा ने स्वयं एकादशी का व्रत किया, ये प्रमाण है। तिलक पत्रिका में आज हम आपको पाप मोचन एकादशी, जो कि आने वाली 5 अप्रैल 2024 को जिसका व्रत है, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बड़ी महिमा है। क्यों व्रत किया जाता है और एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, और पाप मोचनी एकादशी की क्या महिमा है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, आइए जानते। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमद् भागवत प्रवक्ता और अपने सनातन धर्म के विशेषज्ञ मर्मज्ञ हैं डॉक्टर आचार्य हरिमोहन शास्त्री जी। आइए जानते। शास्त्री जी, आपका स्वागत है तिलक पत्रिका की खास वार्ता में। तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये आने वाली जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, इसकी क्या महिमा है, क्या महात्म्य है? शास्त्र कहता है एकादशी को सभी को निराहार माने, बिना आहार के, बिना भोजन के रह करके भगवान का अर्चन, पूजन, उपासना पद्धति करनी चाहिए। ये चैत्र का पावन महीना है और चैत्र को हमारे ब्रज में शास्त्र में भागवत जी में कहा है मधुमास, मधु चैत्र और माधव वैशाख। तो ये एकादशी बड़ा पुण्यदायी है और पाप को नष्ट करने वाली है। पाप मोचनी शब्द इसका है, और पाप मोचनी का अर्थ है कि पापों को जो समन कर दे, नष्ट कर दे। व्रत की जो विधि है वो एकादशी की होती है। 10वीं को एक समय भोजन किया जाता है, 10वीं को संध्या के समय भोजन वर्जित होता है। एकादशी को निर्जल व्रत करें। जो निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं वो फलाहार लेकर व्रत करें। एक समय फलाहार से नहीं कर सकते, 2 समय फलाहार करें, लेकिन मुख्य रूप से एकादशी को अन्न का परित्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसका भी विशेष एक कारण है। जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी तिथि जैसे ही आती थी हर 15 दिन में गोस्वामी जी, तो उस समय जितने पाप थे वो जलने लगते थे। एकादशी के प्रकट होते ही जब पाप जलने लगते थे तो वो पाप भी भगवान के पास गए, श्री नारायण से प्रार्थना की, हे श्री नारायण, हमको भी आपने प्रकट किया, तो हमको जब आपने ही प्रकट किया है तो फिर हमारा क्या दोष है। जब एकादशी तिथि आती है तो हम जलने लगते हैं, हम उसका तेज और ताप सहन नहीं कर सकते, तो हमें कोई ऐसा साधन बताएं कि हम भी सुरक्षित रह सकें। तो भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि एकादशी तिथि आते ही तुम अन्न में प्रवेश कर जाना। तो अन्न में जब प्रवेश करोगे तो तुम एकादशी के प्रभाव से बच जाओगे। तो इसका अर्थ है कि अन्न में एकादशी के दिन पाप बैठ जाते हैं आकर के, और अगर हम अन्न पाते हैं तो पाप हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए फल लें, दूध लें, अन्न छोड़ करके हम फलाहार के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। और द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा कर, संत भोजन करा करके, अगर किसी शहर में साधन नहीं है तो किसी भी संत ब्राह्मण के लिए देहात में, गाँव में कहते हैं, सीधा निकाल करके उसके निमित्त दक्षिणा दे करके, सामग्री निकाल करके और फिर भोजन करना चाहिए। ये पूर्ण विधि है। और जितना हो सके 10 बजे तक 11 बजे तक एकादशी के दिन रात्रि जागरण, भगवान श्री नारायण का कीर्तन, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। एक व्रत ही पूरे साल भर के किए हुए सब पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा तो स्वयं नारायण ने अपने मुख से गाई है। और तो और आप जिस ब्रज में रहते हो उस ब्रज में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, जिनके नाम से ब्रज प्रसिद्ध हुआ, स्वयं श्री कृष्ण श्याम सुंदर, वो भी नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए। तो क्यों हुए, क्योंकि नंद बाबा ने स्वयं एकादशी का व्रत किया, ये प्रमाण है। एकादश्याम निराहारो समव्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत। ये भागवत का मंत्र है। नंद बाबा भी बड़े विधि विधान से एकादशी व्रत करते थे और उसी व्रत के प्रभाव से उनको श्याम सुंदर जैसे पुत्र की प्राप्ति। इसलिए मैं आपके दर्शकों से विनम्र निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूँ, जिस विधि से हो सके, विधि पूरी न हो आदि हो, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और एकादशी का व्रत संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति तो कराता ही है, इनसे ऊपर उठकर भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति। सुना हमारे साथ रहे डॉक्टर आचार्य हरिमोहन शास्त्री जी, उन्होंने बड़े ही विधि विधान से शास्त्र सम्मत, शास्त्रों का आधार देते हुए बताया कि एकादशी का किस विधि से व्रत करना चाहिए, क्या उसका फल है, क्या उसकी महिमा है। और साथ के साथ हमारे तिलक पत्रिका के दर्शकों से उन्होंने विनम्र आग्रह भी किया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अलावा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए
हर सनातनी को, हर हिंदू को ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसके व्रत करने से आपको अनंत कृपा की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आज तिलक पत्रिका में आपने आने वाली 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचन एकादशी का व्रत है, तो उसकी महिमा, उसका नियम, उसका महात्मा आपने जाना। इसी तरह से हम आपको ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी हुई, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, भगवत धाम, उनकी कृपा, उनकी लीला स्तरीयों से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते रहेंगे। तिलक पत्रिका के लिए मैं सुशील गोस्वामी।